जाएगा तो क्या होगा, टायर लॉक होगा और गिरो। इसलिए एबीएस का मतलब क्या होता है, एंटी लॉकिंग। एंटी का मतलब होता है लॉक नहीं करेगा, होता है लॉक नहीं करेगा, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं वो इस चीज, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इसमें हमारा कितने चैनल का है सर, मान लो 4 चैनल है, तो 4 चैनल में कितने आएंगे, 4 सेंसर आएंगे। तो पाइप भी इसके अंदर से कितनी निकलेगी, मास्टर सिलेंडर से कितनी आएगी, 2। ये मास्टर सिलेंडर से 2 आएगी, मास्टर सिलेंडर से 2 पाइप आएगी। एक पाइप का नाम क्या होता है सर, एमपी मास्टर सिलेंडर प्राइमरी पिस्टन, ठीक है। और एम एक है एमसीपी, एक एमसीएस मास्टर सिलेंडर सेकेंडरी पिस्टन। 2 पाइप निकलती है। मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं, मास्टर सिलेंडर में 2 पिस्टन होते हैं, ठीक है। एक क्लच के लिए प्राइमरी सेकेंडरी, अच्छा प्राइमरी 2 पिस्टन जाने के लिए आ रहा है बस। ओके ठीक है। मैं एबीएस को मोड लाता हूं। देखो ये ब्रेक का मास्टर सिलेंडर आ गया। मास्टर सिलेंडर में कितने पाइप है सर, 2। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, प्राइमरी। ये पिस्टन कौन सा है, प्राइमरी। ये कौन सा है, सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी पिस्टन आ गया, ये कौन सा आ गया। तो इस मास्टर सिलेंडर से ये 2 पाइप निकलेंगे सर, 2 पाइप निकली। जब ब्रेक लगाते हो ना तो इन 2 पाइपों से ऑयल आएगा। वो जो ऑयल आएगा ना वो आया कितनी पाइप से है, 2 पाइप। तो अपने पास कितनी है, 4 है। तो 2 का 4 बनाना है। तो आपने पहले वाली गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर देखा है, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूटर 4 बना रहा है, वो बना रहा है। उस डिस्ट्रीब्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, उसके अंदर दिमाग लगा दिया और उसको बोल दिया एबीएस, ठीक है। पहले दिमाग नहीं आता था, पहले आप खुद को अगर गाड़ी रोकनी है ना तो एक बार ब्रेक मारो, दोबारा लॉक हो गया छोड़ो, दोबारा मारो, ऐसे ऐसे करके पंपिंग करना पड़ता था अगर एबीएस की तरह काम करना था। ये आगे क्या है, एबीएस मॉड्यूल। एबीएस मॉड्यूल। इस एबीएस मॉड्यूल में कितने चैनल का है वो यहाँ से दिखता है। कितने चैनल का है, 1 2 3 4। क्या लिखा है सर, रियर फ्रंट, रियर लेफ्ट, रियर राइट, फ्रंट राइट, फ्रंट ऐसे लिखा है। ये क्या लिखा है, एमसीएस। तो ये क्या है, सेकंड, ये प्राइमरी है, प्राइमरी से आएगा, ये सेकेंडरी। तो दोनों 2 पाइप आई, निकलेगी कितनी, 4। तो यहाँ पे एबीएस मॉड्यूल आ गया। एबीएस मॉड्यूल रिपेयर नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं सकता। रिपेयर इसलिए नहीं होता, ये खुलता नहीं है ऊपर से। क्या नहीं होता, खुलता नहीं है। अब मैंने ये खोला नहीं है, तोड़ा है। ओके, मैंने क्या किया है, तोड़ा है। मैंने तोड़ तो लिया। अब मुझे मान लो ये आईसी चेंज करनी है, आईसी निकालो लगा दूँ, ये तो आसान है। इसको पानी से बचाना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो इसके पानी से कौन बचाएगा। तो इसके लिए क्या है, रेजिंग आती है, रेजिंग आती है, वो लिक्विड की तरह आती है। वो रेजिंग बना के इसके ऊपर डाल दो, वाटरप्रूफ। हाँ, डालने के बाद यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। एक बार रिपेयर हुआ, दूसरी बार कोई नहीं कर सकता, तो वो जम जाएगा, रेजिंग पत्थर हो जाएगी, तो पत्थर की तरह हो जाएगी। ये कंपोनेंट खराब हुआ, मैं चोट मारूंगा ना तो दूसरा कंपोनेंट भी टूटेगा, ठीक है। हो जाएगा, एक टाइम होगा और फिर वैसे रिपेयर करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। एबीएस किसी का खराब है, इसे बोलते हैं एबीएस मॉड्यूल, इसे बोलते हैं वाल्व बॉडी। एबीएस मॉड्यूल खराब क्या है इसका, इन तीनों में से कोई भी चीज़ खराब है, पूरा लेने जाओगे 25,000 रुपये का है। कितने का, 25,000 रुपये का है। और आपको अगर मान लो कबाड़ में जा रहे हो,
कबाड़ से ये वाला बॉडी में तो कचरा आएगा, ये तो चौक है खराब है, क्योंकि कचरा आ गया खराब। आपको ये पता लगा हाँ ये ठीक है, आप क्या करो, जिस गाड़ी का ये था ना इसको लगा रहने दो, जैसे ये है इसको जैसे लगा था वैसे लगा रहने दो। बस इसका क्या खोलो, मॉड्यूल खोलो, इसको रखो, दूसरा कबाड़ से लाओ वो इस पर लगाओ, टाइट करो और चला लो। ना तो ब्रेक ऑयल निकलेगा बाहर ना कुछ निकलेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑयल आता ही नहीं है, सूखा रहता है। आपको लगा कि इसकी तो मोटर खराब है, ये निकाला रखा, दूसरी मोटर लाए लगाई, हो गई। मतलब आप अकेला पार्ट चेंज करोगे ना, ये मोटर कबाड़ से कितने की मिलेगी सर? 500 रुपये की। 500 रुपये में पूरा मॉडल मिल गया था। मैं 25,000 रुपये का काम 5,000 रुपये में करके दे रहा हूँ। खराब हो, मैंने 5,000 रुपये मांगे कस्टमर से, दूसरे ने कितने मांगे? 25। दूसरा क्यों मांग रहा है 25? क्योंकि वो नया लाएगा। मैंने क्या किया, मैं बोला कि मैं कर दूंगा रिपेयर, मैं 5,000 रुपये लगूंगा। तो 5,000 रुपये मैंने मोटर डाली, मैंने कस्टमर के पैसे भी बचाए, अपनी लेबर भी अच्छी ली। ऐसा कर लो। अब हमें ज़्यादा क्या इसके साथ जरूरत पड़ी है कि आईसी निकाल के लगानी, जब 500 रुपये में ये चीज़ मिल रही है तो क्यों जरूरी है? तो वो चीज़ कर लो, आसान भी है। और ये अगर खराब हो गया, ये खराब हो गया तो बॉडी डाल दो। अच्छा, ये भी मिल जाएगी। ये पूरा ही सेट मिला ना आपको, उसकी ये ठीक लगी, ये डाल दो, बाकी रख लो। बाकी रख लो। आज वाली गाड़ी में फिर आ जाएगा, किसी गाड़ी का किसी में हो जाएगा नहीं, जिस गाड़ी का मॉडल है उसी का आप बोल के खरीदोगे। वैसे गाड़ी से आप ही निकाल के लाओगे, कबाड़ में ऐसी गाड़ी खरीद जाती है, निकाल के खुद लाना पड़ता है, पड़ी रहती है वो। तो क्या पता लगा इसमें क्या है, एक यूनिट चेंज हो सकती है, यूनिट चेंज करो, रिपेयर करने की जरूरत नहीं। वैसे ही आपको मैं बोल दूँ रिपेयर होता नहीं है, आप बोलना मैं तो 25,000 लाऊंगा, 25 क्यों लगा रहा? 500 रुपये में अगर मिल रहा है तो पर्टिनेट है। जो रिपेयर करेगा अगर कर भी देगा तो पैसे से चार्जेस कर लेगा। सक्सेस नहीं, ठीक है। ये चीज़ आई, ये ABS मॉड्यूल आया। ABS मॉड्यूल की पाइप समझी हमने, ABS मॉड्यूल का ये दिमाग है जिसका ABS मॉड्यूल बोलते हैं। एक चीज़ क्या है, जब ABS ब्रेक छोड़ देता है तब की ये मोटर काम कर रहा है। हाँ, जैसे आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी, ब्रेक लगाते तब हाई स्पीड में आपने ब्रेक लगाया, उस टाइम पे पैर में हल्की सी महसूस करना, पैर में हल्की वाइब्रेशन, जब पेडल छोड़ देता है तब की ये मोटर ऑफ हो जाता है, और इसका जो ऑयल रिटर्न कैसे आता है वो उसी से ऑटोमेटिक आता है, ये ऑफ होने के बाद भी आ जाता है। अब क्या देखना हमें, अब देखना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग देखनी है इसकी, मैकेनिकल तो समझे। देखो इसके ऊपर चार सेंसर रहेंगे, तो एक सेंसर कितने बार 3 भी हो सकता है सर, 4 भी। नहीं, सिर्फ कितनी बार 2 बार। वायर पूछिए मैंने, चल 8, यानी एक सेंसर कितनी बार का इसका? 2 वायर। तो ये क्या है? 8 वायर टोटल हो गई। ABS सेंसर वायरिंग, ठीक है। ABS सेंसर की जो वायर है, यहाँ पे मान लो ये है अपना कौन सा सेंसर? फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, रियर लेफ्ट। ओके। अब इस सेंसर में सबसे पहले क्या है? सिग्नल कितना होता है? आपने चेक किया 0 से 5 के बीच। 12 वोल्ट है यार, सिग्नल तो 5 वोल्ट होता है ना। लिख रहा है क्या इसके बारे में? लिख रहा था नोट को, वो तो रूम में किसी के पास नहीं है। वो तो छवि फोटो खिंचाना, ठीक है, फोटो में सिग्नल 5 होता है। सिग्नल है, सिग्नल आपका 0.5 वोल्ट से 1.5 वोल्टेज के बीच में। कितना? 0.5 से 1.5 वोल्ट। सिग्नल इतना रहेगा, आपको 0.5 आया तो गाड़ी को थोड़ा सा टायर को घुमाओ तो कितना आ जाएगा? 1.5। उससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे इतना आपका रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है सर? ग्राउंड वोल्टेज आती है, ग्राउंड नहीं आता, यहाँ पे आती है एक वोल्टेज, वो जो ABS से आती है। कितनी आती है वो? समथिंग 11 वोल्ट। कितनी है? 11 वोल्ट। उसको लाइट नहीं जलती, क्या होता है? सिर्फ दिखती है, लाइट नहीं जलती, वो फीडबैक की तरह है।
फेक वोल्टेज की तरह, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे इस वायर को? वैसे इसको तो सिग्नल वैसे देखो इस वोल्टेज को बाइस वोल्टेज बोलते हैं, बायस वोल्टेज, BIAS बायस वोल्टेज, is 5 to 11, 5 to 11। तो ABS में 11 ही है, सब दिखती है। तो इसको सर बोलेंगे क्या? जैसे ये जो सिग्नल की वायर है तो इस वायर को क्या बोलेंगे? इसको आप रेफरेंस बोल सकते हैं, रेफरेंस हो। हाँ एक तरीके से, फिर ये लाइट नहीं जलेगी, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ से आई सर? ये तो मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल से आई ना, हाँ। और यहाँ से सिग्नल क्या होगा? जा रहा है, जा रहा है। इसमें वोल्टेज कितनी है? 11 वोल्ट। बैटरी की वोल्टेज 13 है तो इसकी कितनी मिलेगी? 12। बैटरी की 12 वोल्ट है तो इसकी कितनी मिलेगी? 11। बैटरी की अगर 11 वोल्ट है तो इसकी 10। यानी 1 वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा बैटरी से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिए। ड्रॉप क्यों होती है सर? ड्रॉप क्यों होती है? क्योंकि ये ABS मॉड्यूल के अंदर रेजिस्टेंस के थ्रू आती है सर। ओके। रेजिस्टेंस के थ्रू, IC के थ्रू ऐसे आती है तो ड्रॉप आती है, तो डायरेक्ट चीज नहीं आती। तो ये होगी सेंसर की कितनी वायर होगी सर? 8 वायर हो, चेक कर लोगे। एक सिग्नल और एक रेफरेंस, ठीक है। ये जो वोल्टेज है इसकी सॉकेट खोल के नहीं, क्लोज करके चेक करना। खोल के कभी सेंसर चेक नहीं होगा, ओके। खोला वोल्ट कोड आ जाएगा, दोबारा वोल्टेज नहीं आएगी। सर वो 0.5 वोल्टेज और व्हील रोटेट करके आएगा ना? नहीं, सेंसर का सॉकेट लगाया तो 0.5 आया, दाएं। रोटेट किया तो 1.5 आया, रोटेट किया तो 0.5 आया, ऐसे मतलब सबको ऐसे चेक करो। हाँ, ऐसे चेक करना। या गाड़ी को धक्का देके थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, ऐसे। तो इतना हुआ। अब इसके बाद हमारे पास एक मोटी वायर आएगी जो डायरेक्ट यहाँ से आई सर बैटरी। एक और सर मोटी वायर आएगी, ये क्या है सर? फ्यूज। ये क्या आएगी सर इसमें? ग्राउंड। 2 ग्राउंड 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव क्यों? 2 ग्राउंड क्यों? रीजन है प्राइमरी नहीं, एक चलाएगा इसके सोलेनॉइड को के लिए और एक आएगा मॉड्यूल चलाने इनको सोलेनॉइड को चलाने के लिए, एक इसको चलाएगा मोटर को। मोटर का पॉजिटिव अलग है, सोलेनॉइड का अलग है, तो चीज उसके लिए बना रखा है। तो एक ही फ्यूज से भी सकता है, कई बार होता है एक फ्यूज से भी है और कई बार होता है दोनों के अलग है। तो इसके बाद यहाँ में क्या आएगा? इग्निशन स्विच, यानी आप चाबी ऑन करोगे उससे किसमें जाएगी? फ्यूज में। फ्यूज के बाद किसमें? मॉड्यूल में। मॉड्यूल में। तो इसके बाद अगली वाली कौन सी आएगी? ब्रेक स्विच, ओके। यानी ब्रेक दबाओगे तो तब इसको भी पता लगना चाहिए कि ब्रेक दबी है, तभी जाके इसकी मोटर काम करेगी। मान लो आपने तो ब्रेक दबाई, इसको तो पता ही नहीं है ब्रेक दबाई, ठीक है। 14। पता नहीं ये स्विच सर ब्रेक पेडल पे लगा हुआ है। हाँ, ब्रेक पेडल के अंदर वही जो ब्रेक लाइट को जाता है ना, वही इसका है। लाइट और ये सेम एक ही होता है। यही बात है सर। ये इसके बाद ये आती है सर के लाइन। के नहीं, ओके। डेटा ट्रांसफर के लाइन ये कहाँ जाएगी? ओबीडी, ओबीडी कनेक्टर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी? क्या ओके? कैन हाई, कैन लो, कैन हाई, कैन लो। ये क्या करेंगी? ये भी जाएंगी कहाँ पे? ओबीडी कनेक्टर, तारा तार, ठीक है। ये स्कैनिंग के लिए, आप इसमें बातचीत करने के लिए, जैसे आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, आप मेरे दोस्त हो, मुझे अगर कोई तकलीफ हुई तो आप जाके किसी को बता सकते हो कि सर कोई ये तकलीफ बता सकते हो, या आपको तकलीफ हुई थी मैं बता सकता हूँ। सपोज करो ये वायर नहीं है, तो ये वायर नहीं है तो ये सिर्फ ये सीधा सीधा ये दर्शाता है कि इसका कोई दोस्त नहीं है, इसका गाड़ी में कोई दोस्त नहीं है। मान लो इसको मैं क्या करूँ, निकाल के फेंक गाड़ी से, क्या करूँ? निकाल के देंगे। क्या इसका कोई दोस्त है? नहीं। कब किसी को पता लगेगा? नहीं लगेगा। क्या आप बता सकते हो इस गाड़ी में ABS है? क्या स्कैनर में इसका फोटो आएंगे? नहीं आएगा। यही चीज है जिसमें कैन लो कैन हाई नहीं होती ना,
उसका कोई भी दूसरा दोस्त आके स्कैनर के अंदर एबीएस का फॉल्ट कोड नहीं बनाएगा। जिसमें कह लो कढ़ाई हुई ना, वो मैंने मान लो एबीएस का तो टूटा पड़ा है और इसमें क्या थी, कह लो कढ़ाई, मैंने स्कैन किया ईसीएम के अंदर किसके फॉल्ट कोड आएंगे, एबीएस। तो मैं सोचूंगा ईसीएम के अंदर एबीएस के फॉल्ट कोड आ रहे हैं, तो इसमें एबीएस है इस गाड़ी में, मेरे दिमाग में इतना तो है। फिर एबीएस को स्कैन कर रहा हूँ, एबीएस स्कैन नहीं हो रहा, तो मुझे ये तो पता लगा एबीएस जरूर है, लेकिन वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फ्यूज चेक करूँगा, उसकी सारी सप्लाई चेक करूँगा, मुझे पता लग जाएगा। सपोज करो इसमें एबीएस नहीं है, इसमें एबीएस नहीं, मतलब एबीएस तो है, कैमरा करना ही नहीं है, तो मैंने स्कैन किया ईसीएम को ओके है, बीसीएम को स्कैन किया ओके है, और एबीएस की वायर टूटी थी, तो बोलो इस गाड़ी में तो सर एबीएस आता ही नहीं। कस्टमर को पता होता है क्या उस गाड़ी में एबीएस नहीं पता होता, तो आप उसको ठीक करेंगे नहीं। तो कई बार स्कैनर पे भी विश्वास मत कीजिएगा, स्कैनर उसको अगर स्कैन ना करे ना, तो बाहर जाके उस गाड़ी में देखिएगा कि ये मॉड्यूल तो इस गाड़ी में आता है, ये स्कैन क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, स्कैनर में एक चीज लिखी आती है सर, नोट डीटीसी इक्विपमेंट, नोट इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, वो मॉड्यूल है ही नहीं, ठीक है, यानी वो मॉड्यूल है नहीं, वो तो कौन बोल रहा है, स्कैनर बोल रहा है। अगर मैं ईसीएम का सॉकेट हटा दूं गाड़ी से, तो स्कैनर तो फिर भी बोलेगा नॉट इक्विपमेंट, तो क्या उसमें ईसीएम आता नहीं है क्या, आता है, तो आता है तो स्कैनर चाहे 2 लाख रुपए का हो, चाहे आपका 10 लाख का हो, चाहे 20,000 का हो, वो स्कैनर अगर इन चीज़ों की वायरिंग टूटी पड़ी है ना, तो वो नहीं बताएगा, नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं आप सोचते हो कि वायरिंग टूटी पड़ी है, स्कैनर सारा काम करेगा, आपका नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसे हैं, तो कैनलो का नाई का मतलब समझे क्या है, तो वो सिग्नल भेजता है कि इसमें सिग्नल भेजता है कि इसमें क्या फॉल्ट है, किसमें क्या फॉल्ट है, कितनी स्पीड है गाड़ी की, कितने आरपीएम है, वो सारी इसी से बातचीत होती है। आगे आने वाला टाइम कैम लो कर रहा है, कैसे देखो, मैंने एक मॉड्यूल रखा है यहाँ, गेटवे मॉड्यूल बोलते हैं, गेटवे मॉड्यूल। यहाँ मुझे एक हॉर्न है, एक हेडलाइट है, एक वाइपर है, एक कोई भी चीज फॉग लाइट है, एक आपका क्या है इंडिकेटर है, एक क्या है पार्किंग लाइट है, बहुत सारी वायरिंग आ गई। ये सारी वायर अंदर किसको सिग्नल दे रही है सर, गेटवे मॉड्यूल को, गेटवे को बोलिए या बीसीएम को बोलिए, किसी को बोलिए दे रही है। हमने मान लो 10 वायरों का सिग्नल दिया है, तो 10 वायरें तो बाहर भी आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए बाहर, जैसे हेडलाइट तक आनी चाहिए, हॉर्न तक आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए ना। तो कंपनी वालों ने वायरिंग को कम करने के लिए कैलकुलेटर है ले, इसमें 2 ही वायर निकलती है। अब क्या है, ये अपनी इन चीजों का सिग्नल अपनी एक लैंग्वेज से दे सकता है। आगे रिसीव करने वाला इसका कोई दोस्त बैठा है, उसने इसका डाटा रिसीव किया, रिसीव करते ही ये आगे चलाएगा हॉर्न को, तो हॉर्न की वायर बचा ली इसने, आगे पार्किंग की, हेडलाइट की सारी वायर बचा ली। मतलब जिस गाड़ी में कैलो का हाई आ गया ना, उसकी मॉड्यूल की वायरिंग कम आ गई। कैलो का हाई नहीं है ना, तो उसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा है। तो इजी कर देगा ये आने, हाँ इजी कर देगा, आने वाला टाइम बहुत इजी हो जाएगा, वायरिंग पे काम करना बहुत इजी आ गई। इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, कैलो का हाई बहुत इजी कर देता है डाटा वगैरह। अब आप क्लस्टर मीटर देखते हो, क्लस्टर मीटर में लिखा हुआ भी आ जाता है कि गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है। पहले स्कैनर की जरूरत पड़ती थी एक छोटा फॉल्ट देखने के लिए, आज जो नई गाड़ी आ रही है ना, उसके डिस्प्ले पे लिखा जाता है हेडलाइट का बल्ब ओपन हो गया, हॉर्न सर्किट। कस्टमर चाहे करे या ना करे, ठीक, कस्टमर को बता जरूर देता है सर आपके हॉर्न में दिक्कत है, कस्टमर को डीटीएफ की लाइट दे देता है, कस्टमर को इंजन चेक लाइट दे देता है, कस्टमर को रिजनेशन की सारी आरपीएम बता देता है, स्पीड बता देता है। एज ए क्लस्टर मीटर एज ए स्कैनर ही यूज होता है। स्कैनर हो गया। फिर एक चीज बताओ, उसमें कितनी वायरिंग आनी चाहिए,
क्लस्टर मीटर में हर एक चीज़ गिन लो आप, क्या क्या चीज़ें चलती है, तो आपके हिसाब से कम 50-60 तो वायरिंग आनी चाहिए। छोटी छोटी आपने सारी चीज़ गिनी और उसके अंदर सारे गिन के सारी वायर 10 वायर आती है। वो कैन लो की कैन हाई की जो वजह कैन लो कैन हाई है ना, वो सारा डाटा ट्रांसफर कर सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। नेटवर्क लो साइड कंट्रोलर एरिया नेटवर्क हाई साइड, इस तरीके इसकी लाइन है। आज जो स्कैनिंग होती है ना, पहले स्कैनिंग होती थी सब के लाइन से, पहले आते थे स्कैनर, अब स्कैनर नहीं आते, अब डायग्नोस्टिक टूल आते हैं जो ठीक करना जानते हो उस चीज को। तो पहले क्या स्कैनर में क्या होता था? पहले सिर्फ के लाइन से बातचीत होती थी, सिर्फ फॉल्ट कोड नाम से, फॉल्ट कोड P017 ऐसे आता था। आज के P017 के पीछे भी डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि ये किसका है, क्या प्रॉब्लम है। पहले क्या है, पहले ना याद रखते थे सर इसमें फॉल्ट आ रहा है P0420 का आ रहा है, अब हम बोलते P0420 का सर ये ऑटो सेंसर का कोड है, ऐसे हमने बोला कि ऑटो सेंसर का कोड है, मैंने उसको रटा हुआ है, याद किया हुआ है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, P0420 तो लिख दिया, उसके पीछे लिख दिया ऑटो सेंसर सर्किट, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसका डिस्क्रिप्शन भी देने लग गया, पहले डिस्क्रिप्शन नहीं आता था। ये चीजें उनमें आपको गई तो मैं इजी हो गया आजकल। आज के टाइम पे AI फीचर आ गए इसके अंदर के, आप इसके अंदर लगाओ, आपको फॉल्ट कोड समझ में नहीं आ रहा, क्या सॉल्यूशन करना है क्या नहीं, वही बताएंगे, उसको AI पे ले जाओ, ओके करो, AI सारा उसका डाटा बता देगी। सब पहले आप स्टेप बाय स्टेप ये करो, दूसरी चीज ये चेक करो, तीसरी ये करो, चौथी ये करो, AI में सारा हो गया। देखो काम आपको खुद को करना पड़ेगा, स्कैनर गाड़ी से निकल नीचे नहीं उतरेगा, वो तो नीचे उतर के बोनट खोलेगा, साइन वो साइन दे देगा, वो साइन दे देगा, और बड़ी कनेक्टर की वायर टूट गई तो आप वो कुछ नहीं बोलेगा। ये चीजें, तो ये चीजें यहाँ पे आ गई, बहुत इजी हो गया काम। पहले क्या था, पहले हमारे पास कोई गाड़ी आती थी तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पकड़ते थे मैकेनिक, पहले क्रैंक देखा, कैम देखा, स्पार्क देखा, फ्यूज देखा, फ्यूल पंप देखा। आज क्या स्कैनर लगाओ, सीधा लिखा जाता है एयर फ्लो सेंसर, काम करना आसान है, एक चीज पे काम करना बस। तो ये चीजें यहाँ पे आ गई। कितनी वायर है सर इसमें? इसमें तो 17 बार हो गए टोटल, 17 हुई। किसी किसी में क्या है, कैमरो कैमरी, कितने जाते हैं? 4 कैसे? देखो मेरे पास क्या है, BCM, ABS, EPS, क्लस्टर मीटर, ऐसा है। सपोज करो ये कैमरो कमाई किसको दिया? BCM को, ECM की BCM की बातचीत होती है क्या? ECM की ABS की बातचीत हुई क्या? नहीं अभी नहीं, क्या BCM की ABS की हुई क्या? नहीं, कि मीटर के साथ नहीं हुई ना? तो ये क्या करते थे पहले वाले टाइम में, एक मीडिएटर बना देते थे बीच में। कौन है मीडिएटर? ABS, BCM। फिलहाल के लिए तो BCM है। फिर अभी एक और मीडिएटर बन गया अपना, ABS बन गया। सपोज करो मेरे पे 2 मीडिएटर, हाँ 2 मीडिएटर, इसमें रिक्स रहता था। रिक्स क्या रहता था, आपको कई बार कोई बोल भी देता है सर ABS खराब हो गया गाड़ी का और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हम बोलते हैं ABS से गाड़ी का क्या लेना है, वो बोलता नहीं सर नहीं हो रही, और हमने ABS चेंज किया, हो गई गाड़ी, ठीक है। उसमें मान लो ABS खराब हो गया, बीमार हो गया, ये इन दोनों दोस्तों को छोड़ के चला गया, सर्किट टूट गया, क्या बातचीत होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो मीडिएटर था। तो मीडिएटर था तो क्या करो, उसको बाईपास करो, कैन लो से, कैन हाई से, यानी 2 वायर छीलो, आप उसमें बाईपास जोड़ दो, हो गया टेम्परेरी, परमानेंट। तो फिर ABS, जैसे अगर ABS के बीच में से हो गई तो आपका तो काम रुक गया था ना, कल के ABS ठीक भी हो गया ना, तो इनको तो जुड़ा रहने दो, ABS का सॉकेट लगा पीछे से छील के, पीछे छीलो है लगा, मतलब दोबारा तो नहीं ऐसा करना कि ABS लगा तो दोबारा उनके कनेक्शन वहीं कर दिए जाए? नहीं,
नहीं नहीं, आपने पीछे जो छीला है, हाँ। काटा नहीं है, छीलो, छील के ऊपर से जोड़ो, सिर्फ बाईपास ऐसे बाईपास किया, हाँ। चाहे एबीएस आए तब भी काम करेगा, नहीं आएगा तब भी तो काम नहीं करेगा। ऐसे। तो आपने उस मीडिएटर को हटा दिया, इसको हटाना है, इसको हटा दो, ओके। ठीक है। अब इसका इजी कॉन्सेप्ट लाए थे, फिर अभी इजी आ रखा है। इजी कैसे है, इन्होंने बोल दिया कोई मीडिएटर नहीं बनेगा, सेपरेट सेपरेट, ठीक है। यानी बीसीएम, यहाँ पे क्या है एबीएस, अब ये क्या है कैन है, इसकी भी आई, इसकी भी आई। अब इन्होंने क्या है लो लाइन बिछा दी और हाई बिछा दी, ओके। ठीक है। ये बोला कि हाई से हाई जोड़ दो, लो से लो, हाई हाई से से हाई, हाई, लो से लो। किसी के साथ किसी का कनेक्शन भी नहीं नहीं है भी है, नहीं भी है। मान लो ये टूट भी गया तो सब भूल जाएंगे कि हमारा कोई दोस्त था, सिर्फ इस ये बोलेगा कि हाँ मेरा दोस्त था बीसीएम, टूट गया, उसके अंदर पोर्ट कोड आ जाएंगे। ये टूट गया तो इसके अंदर आ जाएगा, काम करते रहेंगे वो। हाँ सारे काम करते रहेंगे, कोई किसी पे रुकेगा नहीं। तो इसमें वायरिंग कितनी है सर, क्या आएगी, सब मॉड्यूलों पे दो दो ही, हाँ, दो इसमें चार क्यों है, क्योंकि मीडिएटर है। मीडिएटर, इसमें मीडिएटर कौन है? ये खुद एबीएस, ओके। मान लो तो ये आगे दे रहा है डेटा किसे? ये ईसीएम से ले रहा है, ईसीएम से ले रहा है, किसको दे रहा है, मॉड्यूल को, मान लो ईसीएम को दे रहा है, प्लीज, ओके। ठीक है। कल को एबीएस बीमार हो जाए तो कौन बताएगा, बता तो देगा, पर बताएगा ये कैसे? से हट गया तो क्या है उसका सिग्नल जाएगा ना, मीटर में हमारे को लाइट आएगी, तो वो चीज यहाँ पे ये मीडिएटर बदल रहा है। अब वो एबीएस बदल देंगे तो वो फिर से डेड, हाँ सही हो जाएगा, अब नहीं बदलेंगे तो क्या करें, हाँ, उसको बाईपास कर। यानी एबीएस तो लगा है, हाँ, क्या लो से लो, हाई से हाई, स्कैनिंग भी हो जाएगी। वैसे स्कैनिंग नहीं होती थी, एक मॉड्यूल खराब है तो बीच में स्कैनिंग नहीं होने देता था, तो हो जाएगी इस तरीके से। तो ये चीजें 19 है, इसलिए है सर सबसे ज्यादा वायर का मैंने आपको समझाया। मॉड्यूल जितने मॉड्यूल आएंगे इससे कम वायर गएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। इसके एक बार डायग्राम बना, इसके बारे में लिखो, फिर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताओ, क्योंकि फोटो से अच्छा क्या है, आप जब डायग्राम बनाओगे ना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है।